है। आज के दिन चाँद की रोशनी के नीचे 10 मिनट खड़ा होने से आपको बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत शांति, बहुत कुछ बदलाव। आज पूर्णिमा के बाद से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव होगा। आज के दिन आपको काली जी के सामने बैठ के लेटर लिखना चाहिए। मैंने लिख लिया, लेटर लिख के जला के इसको हवा में ब्लो कर देना चाहिए। आपकी जो भी इच्छा है उसको ऐसे लिखिए जैसे वो हो चुकी है। उसके बाद फिर उसको जलाकर फिर हवा में उड़ा दो। फिर काली से कह देना रहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो जो भी आपकी इच्छा हो वो आप करें। जैसे उनके बारे में आप प्रचार करना या उनका भंडारा करवाना, गरीबों को भोजन कराना, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ज़िंदगी 2 दिन का मेला है। आपको पता है आज ये जो ज़िंदगी में लोग भागे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सब किसी न कहीं अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं। पहुँच भी रहे हैं। हमारी मंजिल हमारी भी मंजिल है। हमारी मंजिल हमें मालूम करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है और इस ज़िंदगी को हमें खुल कर जीना है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हमारे बातें हैं जो हमें नहीं पता रहते। ज़िंदगी की उलझनों में हम भूल के रह जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि लाइफ में हमें भगवान ने कोई पर्पस भी दिया है। हम अपने पर्पस को भूल जाते हैं। हमें अपने पर्पस को याद रखना चाहिए। वो पर्पस हमें मेडिटेशन से पता चलेगा। आप मेडिटेशन में 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, ध्यान करिए। ध्यान में आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आप भगवान जी से पूछिए कि भगवान मुझे आपने ज़िंदगी क्यों दी है, लाइफ क्यों दिया है, लाइफ का पर्पस मुझे बताइए। वो आपको इंडिकेशन देंगे, वो आपको राह दिखाएंगे, वो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। जानते हैं आज चंद्रमा बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज इसके सामने खड़े होकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने का जो ख्वाब देखा था उसको पूरा करने के लिए एक कदम मैंने आगे बढ़ाया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता होता है, मगर यूज़ वही कर पाता है जिसको नॉलेज होता है। तो जानते हैं अगर नॉलेज मिल रहा है तो उस नॉलेज को ले लेना चाहिए। अगर हम कुछ करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी क्यों ना बदले? क्यों हम उस कुएं के मीटर की तरह कुएं में ही बैठे रहे? नहीं, हमें अपनी लाइफ को बदलना है तो उस कुएं में से बाहर निकलना होगा। क्यों हम वही सुबह उठ के खाना बनाना, खा पी के सोना, क्या यही ज़िंदगी है? नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है। इसे ज़िंदगी नहीं कहा जाता है। ज़िंदगी एक रास्ते की तरह है जिसकी कोई ना कोई मंजिल होती है। हमारे भी अपनी लाइफ की कोई पर्पस है। उस पर्पस को हमें जानना होगा, हमें ढूंढना होगा। हमें अपने लाइफ का पर्पस कैसे मिलेगा? हमें अपने लाइफ के पर्पस को जानना होगा, उसे पहचानना होगा। जानते हैं ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको खुल कर जीना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं से कुछ भी पता चल रहा है रास्ता, तो अगर हमें नॉलेज कहीं से मिले तो हमें उस नॉलेज को ले लेना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। बस आपका बिलीफ होना चाहिए। सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा बनेंगे। इसलिए सेल्फ लव बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के दिन मेडिटेशन करना चाहिए। 5 मिनट अपने भगवान के आगे बैठ के हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। हमें अपने सवालों के जवाब अपने ईश्वर से नहीं पूछेंगे तो हमें हमारे सवालों के जवाब देगा कौन? वही ना देंगे। मैं भी ये सब नहीं मानती थी, मगर नहीं, अब मैं मानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप किसी न किसी गुरु के द्वारा आपको पता चलेगा। मुझे अपने लाइफ में मेरे गुरु मिल गए, वो बहुत अच्छी हैं। वो हमें उन्होंने मुझे बताया कि इस ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे क्या होता है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि वो मुझे मिली। मैंने अपने भगवान से कहा था कि क्या लाइफ ऐसे ही रहेगी, क्या लाइफ चेंज नहीं होगी? मेरे भगवान जी ने मेरी लाइफ को बदला, तो आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। स्क्रिप्टिंग करिए, सब कुछ करिए, स्क्रिप्टिंग करिए। अपनी कहानी खुद लिखिए, अपनी ज़िंदगी क्रिएटर खुद बनिए, क्योंकि आपको ही अपनी ज़िंदगी को बदलना। कोई आके नहीं बदलेगा। कोई आपको खुद अपना हाथ पकड़ के अपने आप को ऊपर खींचना पड़ेगा। ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है। प्लीज़ अपनी उस ज़िंदगी को समझिए कि ज़िंदगी में आपने क्या खोया है, आपको क्या पाना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।